कहना चाहता हूँ? ये किरमानी वही शख्स है ना जिसने तुम्हारे घर को बर्बाद किया। जब तुमने उसे फिरोजा के साथ देखा और उसे जाके कन्फ्रंट किया तो उसने तुम्हारी बेइज्जती कर दी। ये वो अमानत है जो मेरे पास है आपके लिए। ये क्या है? आप खुद देख लीजिए। मीरा, बेटा चलो अब खाना खा लो, खाना लगा दिया है। आंटी आप? जब मैं नाराज होती थी तो तुम बार बार मेरे लिए खाना लेकर आती थी और मेरी कड़वी बातें भी सुनती थी। जी लेकिन अली को मैंने जबरदस्ती खाना खिला दिया है। उसका मूड नहीं था कमरे में आने का तो स्टडी में ही लेट गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जाती हूँ, भी जाकर उन्हें। क्यों जाओगी? क्यों लेकर आओगी? उसके सामने हाथ पांव जोड़ोगी कि मैं अपनी माँ को भूल जाऊंगी? छोड़ दो, वो आ जाएगा। लेकिन मैंने आज तक अली के बगैर खाना नहीं खाया। मान जाएगा अली, वो तुमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। लेकिन अगर तुम उसे इस वक्त जाके मनाओगी ना तो वो ये शर्त लगा देगा कि तुम अपनी माँ को भूल जाओ। मैं उनकी ये शर्त कभी भी नहीं मान सकती आंटी। तुम्हें माननी भी नहीं चाहिए। शौहर के कहने पर माँ बाप को कब छोड़ा जाता है। चलो आंटी अब जाइए। मैंने कहा ना, आओ मेरे साथ। शाबाश, आ जाओ। कितने दिन बाद मिलने आए हो? मेरे अलावा हर चीज के लिए वक्त होता है तुम्हारे पास। अरे कहाँ, सुबह सबसे पहले जाओ ऑफिस, वहां से वापस आओ तो घर के काम खत्म ही होते हैं तो कोई दोस्त आ जाता है। किस आपी? तुम यहाँ? कुछ शर्म आनी चाहिए अपने माँ बाप के घर में। ये क्या कर रही हैं आप? बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। नरगिस, ये कौन है? ये हमारी मासी है, छोड़ो ना। अरे कौन है भाई बाहर? ये नरगिस, ये क्या हो रहा है यहाँ? ये लड़का कौन है? अब्बा देखो ना, ये आलिया कैसे क्या गुल खिला रही है। रात के इस पहर हमारे खानदान की इज्जत नीलाम करने पे तुली है ये। आलिया, मैं तुझे तो बाद में देखूंगा। तू क्यों आया? तेरी जुर्रत कैसे हुई आने की? है तू मुझे बता, तेरी जुर्रत कैसे हुई हमारे घर में आने की? चाचा, मुझे आलिया ने बुलाया था। इसने बोला घर पे कोई नहीं है, तुम आ जाओ। आलिया, ठीक है, रहो। झूठ बोल रहे हो। आलिया, लेकिन तेरी जुर्रत कैसे हुई मैं पूछ रहा हूँ। अब्बा ठीक हो? अम्मा क्या हुआ तुम्हारे अब्बा को? क्या होना क्या था भाई? रात के इस पहर में तुम्हारी बहू उस लड़के के साथ, अपने आशिक के साथ गुलछड़ उड़ाया जी मैंने। नहीं अंकल, मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया उसको। ये झूठ है। मैं तो नरगिस आपी उस लड़के की आवाज सुनकर यहाँ आई थी। तेरी इतनी जुर्रत? अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है? इसका मामा तुझ पे केस कर देगा। मैं देखती हूँ उसको। आंटी करती क्या? कौन आया था मुझे बता जल्दी। अरे रौनक, क्या कर रही हूँ? मैं कर इसको बाहर निकाल के दे, मैं फोन कर उसके मामा को, नाने को, और उसको चलो बाहर फेंको। बोलो हमारी रकम वापिस ला के दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। बाहर फेंक दो उसको। चल निकल मेरे घर से।
खड़ी हूँ, निकल मेरे घर से, निकल फारक मेरे घर से, निकल जा। तू कहाँ जाओगी? अरे मैं काला मचा तुझे रात नजर ना आई, अब तू डर लग रहा है? निकल यहाँ से, छोड़ दे। वो लड़के को देख बैठो बैठो, अब तुम बैठो। बेटा, वो लड़का कौन था? नहीं, तुम रिलैक्स करो। आप लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं? अगर आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा? फोन बंद करें अपना। खुदाया, अली तू फौरन ऊपर आओ। खुदाया मेरी बच्ची। अली, क्या हुआ? अली, आलिया के ससुराल से फोन आया था। वो कह रहे थे हमने आलिया को बहुत मारा पीटा है, आपको इतना देने के लिए फोन कर रहे हैं कि आखिर उसे ले जाए। रात के 2:30 बज रहे हैं इस वक्त में। ये कौन लोग हैं? कैसे कर सकते हैं किसी के साथ ऐसा? वो कह रहे थे कि आलिया अपने आशिक के साथ। आंटी आप बिल्कुल परेशान मत हूँ, आलिया ऐसी हरकत नहीं कर सकती। तुम जाकर देखो ना अली, जाओ आलिया को देखो ना। छोड़ें, मैं जाता हूँ, उसे लेके आता हूँ। आंटी आप परेशान मत हो। कैसे जालिम लोग हैं, मासूम बच्चियों पे जुल्म करते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। मेरा आलिया बिल्कुल ऐसी नहीं है जो उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। जानती हूँ आंटी, आलिया ऐसी हरकत नहीं कर सकती, वो ऐसी लड़की नहीं है। आप परेशान मत हो, मैं अली के साथ जाती हूँ, जाके आलिया को लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे साथ आने की। मेरा अपना मसला मैं सुलझा लूंगा। असल ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, आलिया इस घर की बेटी है। मीरा, मैंने कहा कि ये मेरे घर का मामला है, समझी तुम? प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। अली, आंटी आप फिक्र ना करें, मैं अली के साथ जाऊंगी। आप बस अपने आप को संभालें, हौसला रखें। ठीक, तुम जाओ अली के साथ। जी। नरगिस, तुम ना, मुझे कोई आवाज आ रही है ना रोने की आवाज आ रही है। कहीं चली तो नहीं गई यहाँ से? अम्मा वो तो चींटी से भी डरती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डर के मारे बेहोश हो गई है? अरे नहीं, बहुत निडर है भाई, देखा नहीं? आधी रात को अपने आशिक को बुला लिया उसने। छुपे रुस्तम कहीं की। हाँ अम्मा सुन, मुझे तो कोई आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। बल्कि मैं तो ये हैरान हूँ कि अभी तक उसके मैके वाले उसे उठाने आए क्यों नहीं। अम्मा ये कहीं हम पे केस ना पड़ जाए। अरे नहीं, कोई केस वेस नहीं होता, हमने कोई जुर्म थोड़ी किया है। अरे हजारों लोग हैं जो अपनी बहुओं को धक्के मार के घर से निकाल देते हैं, ऐसा क्या हो गया? बस दुआ ये करो कि वो उसको कोई और ना उठा के ले जाए। चलो अम्मा चलते हैं अंदर। हाँ तू चल, मैं आती हूँ, चल देख। कौन था वो लड़का? पता नहीं, मुझे देखा देखा लग रहा है। याद नहीं आ रहा। चलो, ये क्या पढ़ाई? अपनी प्यारी नरगिस के लिए सालगिरह मुबारक हो तुम्हारा दीवाना अशरफ। कल तो नरगिस की सालगिरह है, इसका मतलब वो आलिया का नहीं नरगिस का आशिक था। नरगिस, अरे तुम समझते क्या हो अपनी नरगिस को? सारा मामला मैंने अपनी भाभी पे डाल दिया और फिर क्या, सबने मिलकर ऐसी उसकी कुट लगाई कि हमेशा याद रखेगी। और वो अंगूठी, वो मैंने क्यारी में रखती थी, सुबह वक्त मिलते ही उठा लूंगी। सोने की है ना? नरगिस की बच्ची अड़ी जाती ना तुम बहुत टुकड़े कर देता। अब देती हूँ मैं तुझे ये अंगूठी, ऐसे है तो भारी और खासी कीमती भी। अच्छा, जब मैं तुम्हें बताऊंगी ना तब आना। अम्मा, और अपनी अम्मा को भी लाना और
साथ में इस बला को ले जाना। अम्मा ये क्या किया तुमने? क्या किया? मैं अभी जाकर ना तुम्हारे अब्बा को बताती हूँ कि वो जो आया था ना आलिया का नहीं तुम्हारा आशिक था। अम्मा और आया था तुम्हारा सालगिरह का तोहफा लेके, ये अंगूठी है ना, देती हूँ मैं तुम्हें ये अंगूठी। अम्मा अम्मा ये तो देती जाओ मेरा तोहफा। अम्मा बहुत चालाक है। अभी फोन करती हूँ, उसको भी फोन करके क्या बताऊंगी, अम्मा अंगूठी ले गई। आलिया 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 तुम ठीक हो? आलिया क्या हो गया ऐसे? आराम से आराम से। किसने किया तुम्हारे साथ ये सब कुछ? बात सुनो, उठो, अरे उठो जल्दी से। क्या है? उठ जाओ, वो पहाड़नाथ आलिया के घर वाले खड़े। अरे उनसे जाकर क्या, तो हमने निकाल दिया उसको, खुद ढूंढे। अरे उठ जाओ। अब मुझे सोने दो। ओए अंदर कैसे घुसे हैं? मत किस मैंने तुझे मना किया। अरे 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 क्या पता गुंडागर्दी मचा रखी, जाओ यहाँ से। छोड़िए से, उसको आलिया को हॉस्पिटल लेके जाना है। मैंने तुम्हें मना किया था। नहीं लगा मेरे साथ, कसम से मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी अम्मा बहन वो कर रही थी, देखा भी नहीं है मैंने कुछ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा जो तुमने इसके साथ किया है। हमसे क्या पूछे हो? अपनी भांजी से पूछो जो आधी रात को तुम्हारी इज्जत की धज्जियां बिखेरी थी अपने आशिक के साथ। आप इस पे इल्जाम लगा रही हैं? हाँ, इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, सच कह रही हूँ। और तुम कहाँ की बातें कर रही हो? तुम्हारा तो खुद सारा का सारा खानदान जेल में बंद है। तुम्हारी भाभी स्मगलिंग कर रही है, भाई डकैतियां मार रहा है, और इसकी माँ वो तो किसी अमीर आदमी के साथ रह रही है। और भांजी को देखो, वो हमारे घर में रह के अपने आशिक के साथ गुल खिला रही है। आए हमसे पूछ रहे हैं। चुप कर जाए आप। तुम चुप कर जाओ, बढ़िया ही शरीफजादी। आलिया आप आलिया को लेकर चले। अंजाम नहीं ठीक होगा। जाओ जाओ, अंजाम क्या होगा? आइए चले और तुम मेरे साथ चलो, घर चलते हैं, ठीक है? अच्छा आज हम सब तुम्हारे साथ हैं। आओ हिम्मत करो, हम सलाम। हाँ जाओ जाओ, निकलो ऐसे। पर ये तुझे क्या हुआ था? तू दो हाथी मार सकता क्या किया? मैं देखा आपने उस मोटे सांड के हाथ। क्या मोटे सान के हाथ? अरे तुझसे अच्छी तो मैं रही, उनकी तबीयत हरी कर दी, सारी ऐसी तैसी कर दी उनकी मैंने, बेगैरत कहीं का। और खड़े होके मां बहनों हिम्मत कैसी उनकी गुस्से कि वो उन्होंने मारा है। निकल यहाँ से, पागल कहीं का। खराब कर दिया है सबने। पानी। आलिया परेशान मत हो, अभी तुम्हारे मामू पानी लेकर आते हैं, तुम पियोगी तो बेहतर महसूस करोगी। पानी। पानी पियो। और पियोगी? आलिया हम इस रोड पे क्यों खड़े हैं? ये रोड तो घर की तरफ जाता है ना, हॉस्पिटल की तरफ नहीं। हम घर जा रहे हैं। हम घर जा रहे हैं? अरे आलिया की हालत देखिए। मैं डॉक्टर को घर बुला लूंगा। इस वक्त कौन सा डॉक्टर अवेलेबल होगा? आप प्लीज आलिया को हॉस्पिटल लेकर चलें। मीरा तुम जानती हो ना कि ये एक पुलिस केस है। मैं जानती हूँ आलिया पे तशद्दुद किया गया है, जाहिर है पुलिस केस ही बनेगा ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इसे हॉस्पिटल नहीं लेकर जाएंगे। देखो तुमने उसकी माँ के ताने सुने थे। मैं नहीं चाहता कि कल सुबह एक और तमाशा बन जाए, वो भी तुम्हारे साथ। इस वाक़े से मेरा क्या ताल्लुक है? रही तुम्हारा क्या ताल्लुक? तुम थी ना वहां, तो पुलिस तुम्हारी गवाही मांगेगी, फिर से वही पुलिस स्टेशन, वही सारी सिचुएशन और वही बदनामी। अगर आपकी बदनामी की वजह मैं हूँ तो आप मुझे यही छोड़ दें, मैं यहाँ से रिक्शा लेकर चली जाऊंगी, लेकिन आप प्लीज आलिया को हॉस्पिटल लेकर चलें। अच्छा बस चुप करो, गाड़ी में बैठो। आलिया मेरे पास आओ, मेरे पास आओ।
अभी मत। जालिमों ने क्या हालत बना दी मेरी बेटी की। अल्लाह करे उनकी बेटी के साथ भी इसी तरह का जुल्म हो। नानो बस मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा। आपकी आलिया ऐसी नहीं है। आलिया, तुम्हें किसी भी किस्म की सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं तुम्हें। अभी मैं तुम्हारे लिए नीम गर्म दूध लेकर आती हूँ ना, तुम पियोगी तो सुकून से सो जाना, ठीक है? मुझे नहीं पीना। ये सब मेरे माँ बाप के अमाल का नतीजा है। सबाहत आंटी के साथ जो कुछ भी किया उन्होंने, कितना बदनाम किया तुमने। और आज वही बदनाम मेरा नसीब बन गई है। ऐसा नहीं है। अली, तुम्हें आलिया को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, घर नहीं लाना चाहिए था। अम्मी प्लीज समझा करें। सही कह रही है, मुझे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। ये सब मेरे माँ बाप के अमाल की सजा है। आलिया, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? मेरी जान ऐसा नहीं सोचते। वो लोग तो नहीं है ना यहाँ पे। तकलीफ तक तुम बर्दाश्त कर रही हो। बस मैं दूध लेकर आती हूँ, तुम सो जाओगी, बस आराम करोगी, समझी तुम? हाँ, जाओ जाकर लेकर आओ। अली, हालत तुम देख रहे हो आलिया की। तुम हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गए इसे? अम्मी कैसे लेके जाता? क्या चाहती हैं कि एक और पुलिस केस बने? ठीक कह रहे हो तुम। मीरब के घर वालों ने तो हमें इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि हम कानून से मदद मांग सके अपने इंसाफ के लिए। हमारी इज्जत को खतरे में डालने वाले मीरब के घर वाले। ये खतरा एक दिन का नहीं है, हमेशा का खतरा है। जितनी जल्दी हो सके इस खतरे से अपने आप को बचा लो। मैं आती हूँ अभी। आलिया, खुद को संभालो। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो भूलने वाली बात नहीं है। बस अब मैं तुम्हें वहां पर वापस नहीं जाने दूंगी। नहीं, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। अली बाबू से कहे मुझे अभी इसी वक्त छोड़ कर आए। या कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमने उन लोगों का रवैया देखा? बात किए बगैर वहां जाना बिल्कुल बेकार है। मीरा बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। जिस ससुराल में तुम्हारी इज्जत ना हो, किरदार शी की जाए तुम्हारी, तुम्हें हर वक्त जलील किया जाए, तुम्हारा शौहर साथ छोड़ जाए, वहां जाने की जरूरत नहीं है। क्यों मीरा?
आखिरी कह रही हैं आंटी। तुम तो मेरी नवासी हो बेटा। अगर तुम्हारी जगह मीरब भी होती ना तो मैं यही फैसला करती कि अली को छोड़ दो। नहीं नानू, माँ बाप के अबाल बेटी का अंजाम बन जाते। मामा बाबा ने मीरब मामी और समात आंटी पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए, उनके किरदार पर कीचड़ उछाला। आज वही कीचड़ मेरे दामन को दागदार करके मुझे बद किरदार के घर से निकाला गया। मालिया, मासी को दहाने का क्या फायदा है? तुम बस खुद को रिलैक्स रखो। बताओ क्या खाओगी, मैं लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, अब मुझे बस अभी यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कहीं नहीं जाने वाली, तुम यहीं रहोगी बस। लिया प्लीज संभालो खुद को, खुदा के लिए सब ठीक हो जाएगा। आंटी आप चाहिए, आप आराम करें, मैं देखती हूँ। आलिया देखो, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है उससे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ सुकून से रहो। और जहाँ तक लेन देन की बात है तो वो अली संभाल लेंगे। हाँ बताओ ना, क्या खाओगी? मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए। जहर लाते मुझे। आलिया, आलिया बेटा बस करो। अच्छा बस भी कर जाओ ना आप। नरगिस, 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 ए उठ जाओ। तुम्हारा बाप उठ गया, उठ के नाश्ता बनाओ, खड़ी हो। क्या मसला माँ, सुबह सुबह आदम की हो। ये सुबह सुबह 8 बजे, 8 उठ जाओ, खड़ी हो। ओ क्या मसला है माँ, मैंने कहा था आधी रात को उसे निकालो, सो नाश्ता बनवा के निकाल देती ना। बात सुनो, ज्यादा ना इस मामले को छालने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी सारी पोलें खुल के सामने आ जाए। हाँ तो क्या है, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? अच्छा, आज तक कौन सा काम किया आपने इंसानों वाला? वो बोला तो था तुम्हें अपनी माँ को भेज देगा वो। आ जाए जरा उसकी अम्मा भी। हाँ करके ना फौरन उसके हवाले कर दूंगी, देख लेना। कर देना हवाले, मैं भी यही चाहती हूँ। अभी तो तुम ये अंगूठी मुझे दो, वरना क्या वरना? क्या वरना? अपने अब्बा को बताओगी? जाओ बताओ, जाओ बताओ से। बहुत चालाक हो अम्मा, मौके से खूब फायदा उठाना आता है। अब बनवा लो नाश्ता जिससे बनवाना है। नरगिस, उठ जा, क्या हो गया? बना ले नाश्ता उठ के। अम्मा खुद बना लो ना, सोने दो। तो है इस लड़की से तो भाई। अब ये अली की ये मजाक कि जब वो चाहे हमारे घर में आके गुंडागर्दी करता है वो। बेटा तूने भी कुछ टिकाया नहीं टिकाया? अरे यार इसने मौका ही कहा दिया मुझे। अगर मुझे जगा दिया होता ना, अपने पैरों में चल के वापस नहीं गया था वो। जगाया था तुम्हें, तुम दोबारा से तकिए में मुंह दे के सो गए। फिर मैं पुलिस को बुलाता हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो। अगर बात निकलेगी ना तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मतलब समझा दूंगी मैं तुम्हें। तुम तो बस अभी अपने उनसे पैसे लो और इस रिश्ते को खत्म करो भाई। कैसे भूल जाऊं? जो वायदा किया उन्होंने पूरा करना पड़ेगा ना उनको। हाय हाय, वो अपनी बेटी ले गए हैं, अब रखे रहो अपना मुआहदा अपने पास। ये तो ख्याल ही नहीं रहा मैं। वो तो बेटी को ले गए।
अब लफ्जों की जगह बाकी रह गई है, सिर्फ लड़ते रहो अब पागलों की तरह। हे यार अम्मा, मैं क्या करता, आलिया ने हरकत ही ऐसी की थी। आज सुनो, अपने कपड़े उठाओगे ना तो खुद नंगे हो जाओगे, कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्यों नंगे हो गए? अरे भाई समझा दूंगी मैं सब, तुम बस अभी दुकान जाओ, दुकान की देर हो रही है तुम्हें, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। आ जाओ, चलो आगे नाश्ता करो, चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ये रौनक का मिजाज इतना ठंडा कैसे हो गया? कल तो चिल्लाने मार मार कर वो आलिया को निकाल रही थी। अब्बा क्या कर रहे हो यार, लगी हुई है यहाँ पे। सॉरी बेटा, सॉरी। किस कदम मारा है कमबख्त ने बेटे? नहीं भी तुम्हें बताओ, आलिया, आलिया, जी बेटा कैसी हो? ठीक हूँ। वो तुम्हारी मीराबाजी कहाँ है? वो नाश्ता बनाने गई है, कह रही थी कि वो मेरी पसंद का नाश्ता खुद बनाना चाहती है। आप प्लीज मुझे वापस छोड़ाएं। खुदा के लिए, ये तुम्हारा अपना घर है, किसी गैर का नहीं। वहां जाके क्या करोगी? इंतजार, मामा बाबा के आने का इंतजार, ताकि वो आके मेरी फातिहा पढ़े। बस कर दो, अपने आप को एक ना करदा जुर्म की सजा क्यों देना चाह रही हो? मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी ना, आप प्लीज मुझे छोड़ाएं वहां पर। नहीं, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा मैं। आज लॉयर को बुलाया और तारिक को नोटिस आएगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हासिल होगा आपको? ठीक है, तो फिर इसका दूसरा ऑप्शन हमारे पास यही है कि जो तुम्हारे बाप ने उनको रकम अदा करनी थी वो मैं कर देता हूँ, और उसके साथ साथ गारंटी चाहिए होगी मुझे तुम्हारी सलामती की, तुम्हारी खुशियों की। आप प्लीज सब कुछ मत कीजिएगा, आप उन्हें 1 रुपया भी नहीं देंगे। आपको नहीं समझा सकती, तारिक के पास मेरी खुशियों की जमानत नहीं है। तो सही है ना, खुलाई ऑप्शन है तुम्हारे पास, वो हम लेके रहेंगे। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? कैसे समझाऊं आपको? तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अली साहब, आपने जो हालात बयान किए हैं, इन हालात में तो आलिया की ससुराल से बात करना ही बेकार है। आप आलिया से कहें कि फौरन तनसीखी निकाह का दावा दायर करें। लेकिन आलिया वापस जाने की जिद कर रही है। वापस जाने का मतलब है अपनी सलामती को खतरे में डालना। आप आलिया को समझाएं। मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों से बात करें जो रकम अदनान ने अब्दुल से उधार ली है। उसका सबूत दें, क्योंकि मैं तो खुद नहीं चाहता कि ये मामला कोर्ट में जाए। वकील साहब, आपसे जरूरी बात करनी है। आपका नंबर मिल सकता है? हाँ, मैं नंबर देता हूँ आपको। ये कार्ड आप रख लीजिए मेरा। मेरे पर अगर तुमने मुझ पर कोई केस करवाना है तो
मुझसे कह सकती हो मेरे सामने। प्लीज अली, शुक्रिया। आप कमाल को लेके अपने ताल्लुकात खराब ना करें। मेरा कमाल से कोई ताल्लुक नहीं है और वो मेरा मसला भी नहीं। मीरा बाप से इसलिए रब्ता करना चाह रही है कि वो अपनी माँ का पता लगाना चाह रही है कि वो कहाँ है, और मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ उसे कुछ ना बताइएगा। अली, आपको सबाहत बेगम के लिए अपनी सोच को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। वकील साहब, आप मुझे प्लीज़ कानूनी मशवरे दें, पर्सनल नहीं। अब इतना तो हक रखता हूँ कि आपको अपने नुकसान से दूर रखने का कह सकता हूँ। आप जानते हैं ना कि किरमानी किस किस्म का घटिया इंसान है। इसकी माँ क्यों रह रही है उसके साथ, ये बताइए। तो ठीक है, आप सबाहत बेगम को अपने घर में रहने का इख्तियार दे दे। मैं तो उनकी मलकियत की फाइल भी दे चुका हूँ अभी उनको। वैसे आपको बिना बहुत जल्दी थी अपना फर्ज निभाने की। खैर, बात तो यह है कि अम्मी जो है वो अबू की वसीयत के खिलाफ जो है वो कोर्ट जा रही है। स्टे तो हमें मिल ही जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ख़ास फ़ायदा होगा। अलबत्ता केस हारने के बाद नायला बेगम को एक बहुत बड़ी रकम जुर्माने के तौर पर अदा करनी पड़ेगी। ठीक है ना, सबात आंटी की दिल की मुराद पूरी हो जाएगी, क्योंकि पैसा उनका ईमान है। इसलिए तो किरमानी जैसे घटिया शख्स के साथ रह रही हूँ। आपके किरमानी साहब के मुतालिक राय बहुत गलत है। आप एक दफ़ा उनसे मिलकर तो देख लीजिएगा। 7 स्ट्रीट पे किरमानी प्लाजा में ग्राउंड फ्लोर पे इनका ऑफिस है।